हेलो स्टूडेंट्स, हमारी इस ऑनलाइन क्लास में आपका फिर से स्वागत है। स्टूडेंट्स, आज इस टेंस के साथ हमारा जो टेंस वाला चैप्टर है वो एंड हो जाएगा। तो स्टूडेंट्स गेस करो ये कौन सा टेंस है हमारा। यस, यू आर राइट, दिस इज़ द फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टीन्यूस टेंस। स्टूडेंट्स, इस टेंस में काम हमारा पास्ट से शुरू होकर फ्यूचर में कंटिन्यू रहता है। फ्यूचर में चलता ही रहता है, समाप्त नहीं होता है। और काम के शुरू होने का समय भी दिया जाता है कि किस टाइम से हमारा काम शुरू हुआ है। स्टूडेंट्स, ये हमारा फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टीन्यूस टेंस हुआ। और स्टूडेंट्स, इस टेंस के वाक्य जो होते हैं उनके अंत में रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे आदि शब्द आते हैं। स्टूडेंट्स, आई थिंक इस टेंस में समझाने के लिए ज़्यादा कुछ नहीं है, बहुत इजी टेंस है, बस टाइमिंग दी जाती है। और टाइम के लिए जैसा कि आप प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टीन्यूस में और पास्ट परफेक्ट कॉन्टीन्यूस में देख के आए हैं कि निश्चित समय के लिए सिंस और अनिश्चित समय के लिए फॉर का यूज़ करते हैं। तो देख लेते हैं अफर्मेटिव टेंस को। अफर्मेटिव सेंटेंस को देख लेते हैं। अफर्मेटिव सेंटेंस का रूल क्या होगा? सब्जेक्ट प्लस विल हैव। अब तक अगर हम इंडेफिनिट में जाएं तो विल, कॉन्टिन्यूस में जाएं तो विल बी, और परफेक्ट में जाएं तो विल हैव, और परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में जाएं तो विल हैव बीन का यूज़ होगा। स्टूडेंट्स, तो सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर विल हैव या शैल हैव, फिर बीन, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी, फिर ऑब्जेक्ट या कॉम्प्लीमेंट, और फिर लास्ट में आएगा हमारे टाइम के लिए सिंस या फॉर। अगर हमारा टाइम निश्चित होगा मंडे से 2 बजे से, जनवरी से, तो टाइम हमने बिल्कुल फिक्स बता दिया, बिल्कुल निश्चित कर दिया हमने टाइम को, तो हम क्या यूज़ करेंगे? सिंस का। और स्टूडेंट्स, अगर टाइम निश्चित नहीं है, हम कहीं हम 4 घंटे से काम कर रहे हैं, हम 2 दिन से काम कर रहे हैं, हम 6 महीने से काम कर रहे हैं, हम 2 साल से काम कर रहे होंगे, हम 2 साल से ये काम कर रहे होंगे, 6 दिन से कर रहे होंगे, तो स्टूडेंट्स टाइम फिक्स नहीं होता है, तो हम किसका यूज़ करते हैं? फॉर का। स्टूडेंट्स, एक एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। शर्मा जी कल बहुत समय तक तुम्हारे कार्य को संशोधित करते रहेंगे। और स्टूडेंट, संशोधित करने के लिए हम करेक्ट वर्ड का यूज़ करते हैं, करेक्ट करना। तो सबसे पहले सब्जेक्ट को लेते हैं। सब्जेक्ट क्या है हमारा? शर्मा जी। शर्मा जी, फिर आपको मैं बता चुकी हूँ कि आई और वी को छोड़कर बाकी सब सब्जेक्ट के साथ किसका यूज़ होगा? विल का। और यहाँ पे हम किसका यूज़ करेंगे? विल हैव बीन का। और आई और वी के साथ यूज़ करेंगे शैल हैव बीन का। तो शर्मा जी विल हैव बीन, संशोधित करना, इनके करेक्ट करना। और करेक्ट हमारी वर्ब हुई तो वर्ब के साथ आईएनजी, करेक्टिंग। और क्या करेक्ट करते रहेंगे? क्या हमारा ऑब्जेक्ट है? योर वर्क। और फिर टाइम के लिए, टाइम कितना दिया है? बहुत समय तक। बहुत समय तक के लिए हम किसका यूज़ करते हैं? फॉर अ लॉन्ग टाइम। और फिर दूसरा समय हमारा क्या दिया है कि कल, तो हम क्या यूज़ करेंगे? टुमारो। तो शर्मा जी विल हैव बीन करेक्टिंग योर वर्क फॉर अ लॉन्ग टाइम टुमारो। स्टूडेंट, अब चलते हैं नेगेटिव सेंटेंस पे। नेगेटिव सेंटेंस में क्या होता है कि इसमें हमारा बस नोट बढ़ जाएगा, बाकी सब हमारे सब्जेक्ट ऐसे ही रहेंगे। और नोट का यूज़ कहाँ होगा? विल और हैव बीन के बीच में। तो लेते हैं नोट को। सब्जेक्ट प्लस विल या शैल प्लस नोट प्लस हैव बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट या कॉम्प्लीमेंट प्लस सिंस या फॉर। सब सेंटेंस से समझ लेते हैं। शाम के समय रशीद 1 घंटे तक फर्नीचर की मरम्मत नहीं करता रहेगा। नहीं, जहाँ पर नहीं वर्ड यूज़ हो जाए तो इसका मतलब हमारा सेंटेंस क्या है? नेगेटिव सेंटेंस। तो हम नहीं को कहाँ लेके आएंगे? विल और शैल के बाद में। उसके बाद हैव बीन हमारी बाद में यूज होगी। तो सबसे पहले हमारा सब्जेक्ट क्या है? रशीद। रशीद के साथ फिर हम वही विल हैव का यूज़ करेंगे, लेकिन यहाँ पे हमारा नोट है तो विल और हैव के बीच में क्या आ जाएगा? नोट। रशीद विल नोट हैव बीन। फिर मरम्मत करने के लिए हम क्या वर्ड यूज़ करते हैं? हमारी वर्ब क्या है? मरम्मत करना। और मरम्मत करने के लिए हम क्या वर्ड यूज़ करते हैं? रिपेयर। और रिपेयर के साथ आईएनजी। विल नॉट हैव बीन रिपेयरिंग। और क्या रिपेयर नहीं कर रहा होगा? फर्नीचर। रिपेयरिंग द फर्नीचर। और किस समय के लिए? समय क्या दिया? 1 घंटा तक। तो जो हमारा समय है वो फिक्स नहीं है, ये पता नहीं वो 1 घंटा मॉर्निंग का था, दोपहर का था, इवनिंग का था, किस टाइम का था। तो हम क्या यूज़ करेंगे? फॉर एन आवर। और समय क्या था? शाम के समय, इन द इवनिंग। रशीद विल नॉट हैव बीन रिपेयरिंग द फर्नीचर फॉर एन आवर इन द इवनिंग। स्टूडेंट्स, अब चलते हैं हम इंटरोगेटिव सेंटेंस पे। इंटरोगेटिव सेंटेंस फिर से वही सेंटेंस होंगे जो 2 तरह के होंगे। एक तो वो सेंटेंस जो किससे शुरू होंगे? क्या से शुरू होंगे, जिनका उत्तर हाँ या नहीं में होगा। और एक वो सेंटेंस जिनमें
कोई क्वेश्चन पूछा जाएगा, कौन, कहाँ, क्यों, किसने, कैसे, किसको, क्या। तो स्टूडेंट्स अगर हमारे सेंटेंस में किसी में कोई प्रश्न सूचक शब्द आता है, कौन, कहाँ, किसने, कैसे आता है, तो सबसे पहले हम उसकी इंग्लिश लेके आएंगे। और अगर हमारा सेंटेंस स्टार्ट होता है क्या से, तो फिर हम इसे स्टार्ट करेंगे हेल्पिंग वर्ब से। और फ्यूचर टेंस है तो हमारी हेल्पिंग वर्ब क्या होगी, विल या शैल। तो सबसे पहले WH वर्ड, उसके बाद हमारा विल या शैल, उसके बाद सब्जेक्ट। और जो हमारा सेंटेंस है वो इंटेरोगेटिव होने के साथ साथ नेगेटिव भी है, उसमें नई शब्द भी आया है, तो फिर सब्जेक्ट के बाद नोट, फिर हैव बीन, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ ING, फिर ऑब्जेक्ट या कॉम्प्लीमेंट, और फिर सिंस या फॉर। सेंटेंस से समझ लेते हैं। यह माली इस बाग में पौधों को लगातार पानी क्यों नहीं देता रहेगा। इसका मतलब क्यों नहीं, तो इंटेरोगेटिव वर्ड का यूज़ हुआ है। और इंटेरोगेटिव वर्ड क्या है, क्यों। तो सबसे पहले हम क्यों की इंग्लिश लेके आएंगे। और आपको पता है क्यों के लिए हम क्या वर्ड यूज़ करते हैं, वाई। उसके बाद हमारी हेल्पिंग वर्ब क्या है, विल या शैल। गार्डनर है तो हम क्या यूज़ करेंगे, विल का। तो वाई विल, उसके बाद हमारा सब्जेक्ट क्या है, गार्डनर। फिर नहीं का भी यूज़ हुआ है तो हम क्या लेके आएंगे, नॉट। और उसके बाद हमारी जो बची हुई हेल्पिंग वर्ब है, हैव बीन। तो वाई विल द गार्डनर नॉट हैव बीन। और पानी देने के लिए हम क्या वर्ड यूज़ करते हैं, वाटर। और वाटर के साथ ING, वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ, जैसा कि ING का यूज़ बताया है। तो वाटर के साथ ING, और किसको पानी देता रहेगा, पौधों को। तो टू द वाटरिंग द प्लांट्स। और कैसे, लगातार। तो लगातार के लिए हम क्या वर्ड यूज़ करते हैं, कॉन्टिन्यूसली। और पौधे कहाँ हैं, बाग में, इस बाग में, इन दिस गार्डन। तो वाई विल द गार्डनर नॉट हैव बीन वाटरिंग द प्लांट्स कंटिन्यूसली इन दिस गार्डन। स्टूडेंट्स आई थिंक कि पहले वाले टेंसेस की तरह से ये टेंस भी आपको क्लियर हो गया होगा। स्टूडेंट्स फिर भी आपको कोई प्रॉब्लम होती है तो आप मुझे कॉल करके पूछ सकते हैं, मैसेज छोड़ सकते हैं। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, ओके, बाय बाय।